दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे वो जीवन समाल फाइनेंस बैंक के Q4 के नंबर्स। तो शुरू करते हैं पहले इनके कुछ YOY फिगर्स के ऊपर। इनके एडवांसेस ग्रो किए हैं 7% YOY, दैट इज गुड साइन। डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 22%। मोस्टली सभी बैंकों के डिपॉजिट्स अच्छे ग्रो किए हैं दिस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल थी मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे भी पड़ा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स उनकी कम हुई है। एट लोअर रेट्स द बैंक्स वर एबल टू गेट गुड डिपॉजिट्स। इस बैंक की कासा रेशो दो इट इज इंक्रीजिंग, लेकिन 21% की कासा रेशो काफी कम है। अगर दूसरे छोटे बैंकों के साथ कंपेयर करें, बंधन बैंक की अगर देखते तो उनकी 50% 51% की कासा रेशो थी, इनकी सिर्फ 21% है। दे नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस कासा रेशो, ताकि फ्यूचर में भी इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम रहे। आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इनकी रिटेल डिपॉजिट्स की ग्रोथ तकरीबन 32%, मीनिंग कि ओवरऑल जो 22% की ग्रोथ में से 32% ग्रोथ इनकी रिटेल में आई है। मोर फोकस दे आर गिविंग ऑन द रिटेल डिपॉजिट्स। YOY नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका काफी कम हो गया है। कहाँ 11.2% होता था मार्च 20 में, 7.9 हो गया। अब मे बी बिकॉज ऑफ द जो इंटरेस्ट रिवर्सल हुए, जो NPA ग्रॉस NPA इनके बड़े हैं उसकी वजह से है, बट इट इज ए फैक्ट। 11.2% से कम होकर 7.9% YOY। जैसा कि मैंने कहा, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इनकी कम हुई है। 7.8% थी मार्च 20 में, अभी 6.6। अगर क्या वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 7% से कम होकर 6.6% हुई है। दैट इज ए गुड साइन फॉर दिस बैंक। अब इनके क्वार्टरली नंबर्स पे आते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड, एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है वो 70 करोड़ से कम हो गया। अदर इनकम 17 करोड़ से बढ़ी है, जो कि मेनली इन्होंने जो एडवांसेस डिसबर्समेंट ज्यादा किए हैं उस पर प्रोसेसिंग फी की वजह से इनकम ये बढ़ी है। ओवरऑल टोटल इनकम 53 करोड़ से इनकी कम हो गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, दैट इज जो इंटरेस्ट इन्होंने दिया है मोर और लेस स्टैग्नेंट है, हालांकि 7 करोड़ कम हुआ है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 32 करोड़ से बढ़ गए हैं, नॉट गुड साइन। ये काफी बैंकों में हम देख रहे हैं कि जब ओवरऑल ऑपरेशंस कम हो रही हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ने नहीं चाहिए। टोटल एक्सपेंसेस स्टैग्नेंट है, रादर 9 करोड़ से कम ही हुए हैं। इन सबका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका तकरीबन 45 करोड़ से कम हो गया, 203 करोड़ से घट के 159 करोड़ हो गया। जिसका बेसिक कारण वही है, 70 करोड़ से जो इन्होंने इंटरेस्ट अर्निंग इनकी कम हुई है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट आते आते पोजीशन काफी चेंज हो गई। लास्ट क्वार्टर में इनकी प्रोविजंस थी 583 करोड़। इस बार इन्होंने प्रोविजंस को रिवर्स कर लिया। 25 करोड़ से प्रोविजंस रिवर्सल है, मीनिंग 608 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी प्रोविजंस कम हुई। अब ये क्या स्टोरी है? एक तरफ तो इनके NPA ग्रॉस NPA इन्होंने तकरीबन 940 करोड़ से बढ़ा लिए, और इस क्वार्टर में प्रोविजंस कम कर दिए, और इनकी PCR अगर देखें सिर्फ 60% प्रोविजन कवरेज रेशियो। लास्ट मार्च में इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो थी 80%। तो प्रॉफिट दिखाने के लिए अगर प्रोविजन करके तो जितना मर्जी प्रॉफिट दिखाते रहें। दिस इज नॉट ए गुड प्रूडेंट बैंकर्स एक्टिविटीज। हालांकि इन्होंने टैक्स के लिए जो प्रोविजन किए थे वो बढ़ाए हैं। लास्ट क्वार्टर में 100 करोड़ था, अभी इस बार 100 करोड़ इन्होंने रिवर्सल किए थे। इस बार 47 करोड़ का प्रोविजन रखा है, मतलब 150 करोड़ का इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा इस क्वार्टर में। 600 करोड़ का प्रोविजंस घटा दिए, 150 करोड़ का टैक्स बढ़ा दिया, 450 करोड़ का इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट। चलिए, वट एवर इट इज, द फैक्ट इज दे हैव डिक्लेयर्ड आफ्टर रिवर्सल ऑफ 600 करोड़ ऑफ प्रोविजंस ए प्रॉफिट ऑफ 136 करोड़। अब ये खुद सोचिए कि ये कितना सही है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लॉस दिखाया था 279 करोड़ का, उसके अगेंस्ट इस क्वार्टर में 136 करोड़ का प्रॉफिट। NPA परसेंटेज लास्ट क्वार्टर में इनकी जो परफॉर्मा NPAs थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का अगर इंपैक्ट लिया जाए तो इनके परफॉर्मा ग्रॉस NPA थे 4.83%। अब वो जब एक्चुअली NPA डिक्लेयर कर दिए गए, तकरीबन 940 करोड़ इन्होंने ऐड किया, तो इनकी परसेंटेज हो गई 7.07%। मतलब
जो इन्होंने परफॉर्मा डिक्लेयर किए थे उसके बाद भी और एनपीए इनके बढ़ गए। एंड नेट एनपीए तकरीबन 425 करोड़, विच हैव आल्सो गॉन अप 0.05% टू 2.93%। कोविड रिलेटेड प्रोविजन दे से दे हैव डन 172 करोड़। सब मिला के भी प्रोविजन कवरेज रेशियो 60%, जो कम से कम 80 to 90% होनी चाहिए। अगर 80-90% की इनकी प्रोविजन लेके चलें 1000 करोड़ के एनपीए के ऊपर, अनदर 20% का प्रोविजन मतलब 200 करोड़, तो इनका प्रॉफिट 200 करोड़ से सीधा और कम हो जाता है। तो दिस क्वार्टर दे वुड हैव शोन लॉस अगर ये 80% भी पीसीआर लेके चलते। एक अच्छी बात है कि रिटेल बैंकिंग पे ये फोकस कर रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनका रिटेल बैंकिंग का लॉस था, स्पेसिफिक टू रिटेल बैंकिंग अगर सेगमेंट देखेंगे, और इस बार रिटेल बैंकिंग में ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं 165 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 411 करोड़ का लॉस वो दिखा रहे थे। तकरीबन 235 करोड़ के रिस्ट्रक्चर्ड लोन पे उन्होंने 23 करोड़ का 10% प्रोविजन भी रखा है। लेकिन जो रिवर्सल हुआ प्रोविजंस का वो हमारी समझ से बाहर है नेट प्रॉफिट दिखाने के लिए। इस बैंक का, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बैंक का अच्छा है कि मेजर पोर्शन इनका जो है माइक्रो फाइनेंस में है। 94% इनकी कलेक्शंस आ रही हैं। दैट मीन्स देयर कलेक्शन मशीनरी इज गुड। 94% कलेक्शन मशीनरी इज गुड। बंधन बैंक का मुझे याद है 83% के करीब हो गया था, लेकिन ये अप्रैल में घट के 89% हो गया। लेट अस होप कि दे विल बी एबल टू कम बैक टू 93, 94, 95% ऑफ देयर कलेक्शंस। और जो एनपीए इन्होंने अब डिक्लेयर किए हैं दे शुड बी एबल टू रिकवर क्विकली। ऑल इन ऑल अगर ऑपरेशंस इनका देखें तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, प्रोविजन में, टैक्स में, फाइनेंशियल जगलरी करके नेट प्रॉफिट दिखाया गया। डिपॉजिट एडवांसेस दे आर ग्रोइंग, देयर operational activities are growing. NPAs have grown, which we presume it is a one-time NPA from the first wave of COVID, and the second wave of COVID they should not face another flood of NPAs क्योंकि इनका collection mechanism अच्छा है। They should be able to recover their 1000 crores of NPA in this quarter. इनके शेयर की अगर बात करें तो एक साल में इनका हाईएस्ट शेयर टच किया है 44 रुपीज एंड लोएस्ट टच किया है 25 रुपीज। करंट शेयर की वैल्यू है 30 रुपीज। टू मी इट अपीयर्स टू बी ए रीजनेबली प्राइस्ड। अगर ये शेयर करेक्ट होता है तो वी कैन आल्सो गेट सम मोर शेयर्स। अगर ऑलरेडी हमारे पास है तो एवरेज आउट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सम अमाउंट ऑफ शेयर्स वी कैन हैव इन आवर पोर्टफोलियो। दैट्स ऑल इस वीडियो में। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा please subscribe to our channel and recommend our channel to your friends and relatives. Thank you very much.